मस्त एवरीवन, वी आर बैक है टॉकिंग अबाउट इंडिया में एक जनरेशनल शिफ्ट। बच्चों की पसंद, मजाक कर रहा हूँ, सबकी पसंद कभी अंडररेटेड हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा फैंडम बड़ा हो गया है एंड एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस इज इन दैट। और 20 करोड़ का इंडिया में बिजनेस करने वाली के बारे में बात कर रहा हूँ। ये है एक मूवी। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट डीमन स्लेयर द मूवी इन्फिनिटी कासल आर्क। एंड चैनल का भी 1 साल हो गया है, किसी ने देखी नहीं वीडियो सा, सब्सक्राइब भी नहीं किया क्योंकि नंबर सी इज दैट। लेकिन दिस इज माई लव और मैं और भी हार्ड वर्क करूंगा, इंप्रूव करूंगा। तो आप अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कंटेंट अच्छा लगे देन हिट द लाइक बटन। अब समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, इंडिया एनिमे कम्युनिटी के स्ट्रगल से या डीमन स्लेयर के पीक से। मुगन मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि सब कुछ ऐड अप करता है ये मूवी। इंडिया में एक एनिमे मूवी आई जिसके पहले 5 सीजन और उसी रिलेटेड 2-3 मूवीज फिर आ चुकी है, फिर भी इतनी हाइप और इतनी ऑडियंस और पैसा। हाँ, 20 करोड़ के आसपास एंड सैटरडे को 15 करोड़ तक, पूरी वीकेंड 50 करोड़ प्लस जाएगी इंडिया में। वर्ल्ड में तो तोड़फोड़ कलेक्शन कर ही रही है, लेकिन इंडिया इज वेरी जनरेशनल क्योंकि इंडिया की ऑडियंस बचपन से 90s से एनिमे को सपोर्ट कर रही है, जो बाहर वर्ल्ड ने नहीं किया था। ड्रैगन बॉल, डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन जापान के बाद इंडिया में ही सबसे ज्यादा चलते हैं, और कुछ एपिसोड्स ऑफ नारुतो एंड वेरियस बिग नेम्स आर आल्सो टेलीकास्टेड ऑन द टेलीविजन। फन पैक, वन पीस भी इंडिया में अर्ली 2000 में एयर हो चुका है। सो दिस ऑडियंस इज गेटिंग देयर लव पेड बैक। अब बात करते हैं प्रॉपर मूवी की। हाँ, अभी तक थोड़ा ज्यादा यैपिंग हो गया, लेकिन अब मूवी की बात करते हैं। स्टोरी लाइन, एनिमेशन सब बात करेंगे। मूवी में अच्छाई और बुराई दोनों है। मैं भी बहुत बड़ा डीमन स्लेयर फैन हूँ, मैंने सब देखा है एंड आई नो द पैटर्न ऑफ डीमन स्लेयर फाइट्स एंड फ्लैशबैक्स। सो शुरू से बात करते हैं। मूवी स्टार्ट्स विद कैरेक्टर्स फॉलिंग इन इन्फिनिटी कासल एंड फाइटिंग द डीमंस। पहली मेजर फाइट ऑफ द मूवी इज शिनोबू वर्सेस दोमा एंड दोमा इज हरामी AF भाई। साला हंस रहा था, चिढ़ा रहा था, सरकाज़म भाई, क्या ही सरकाज़म करता है वो बंदा। दैट इज ब्लड बॉइलिंग एंड सीन्स आर ब्रूटल, कोई सेंसर नहीं। शिनोबू फाइट्स हिम, फॉल्स एंड देन फ्लैशबैक। फिर बड़ी बहन के आशीर्वाद से अच्छा टक्कर देती है, फिर फाइट एंड इज इमोशनल। देन कनाओ आती है, उसका फाइट कुछ नहीं दिखाया थोड़ा, एंड सरपेंट हाशिरा बित्सुरी दिखाए एंड फाइटिंग रैंडम डीमंस, इनका मेजर रोल नहीं था। प्लस गोमे एंड मिस्ट हाशिरा इज आल्सो ट्राइंग टू फाइंड मुजान, वो भी कुछ मेजर नहीं दिखे मूवी में, लेकिन कुछ कॉन्वर्सेशन उनके भी दिखाए गए। अब बात करते हैं सेकंड मेजर फाइट, जेनुत्सु वर्सेस काइगाकू। दोनों एक ही टीचर से ट्रेनिंग लिए हैं, एक ने डीमन का रास्ता चुना, दूसरे ने अच्छाई का। विद काइगाकू, बैक स्टोरी एंड जेनित्सु न्यू अवतार। क्या ही फाइट थी। इस फाइट के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि ये देखने वाली फाइट थी। क्या ही आंखों को सुकून मिल रहा था। फाइट वॉज सुपर माइंड बॉगलिंग, एनिमेशन वॉज पीक हेयर। इसके बाद से मूवी डिप होती है, थोड़ा यहाँ के बैक स्टोरीज एंड फिलर टाइप सीन्स मूवी को वीक करते हैं क्योंकि इसकी एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं है। मूवी 5-6 एनिमे एपिसोड्स को जोड़ के बनी है ऐसा फील देती है, जो कि सच है क्योंकि ये मांगा एडेप्टेशन, आपको वैसे ही चलना होगा जैसे एनिमे एपिसोड्स में चलते हैं। लेकिन पीपल आर गोइंग टू सी अ मूवी नॉट एनिमे एपिसोड्स, तो आपको उस हिसाब से एडिट करना होगा। सो या एक मेजर सेटबैक, मूवी थोड़ा बीच में स्लो हो जाती है एंड लेंदी फील होती है क्योंकि 2 घंटा 30 मिनट्स इज वेरी लॉन्ग फॉर एनिमे मूवी। क्योंकि अब तक जितनी भी एनिमे मूवी है ये मोटा मोटी 2 घंटा 1 घंटा 50 मिनट के आसपास ही रहती है। फिर आता है मूवी का हीरो अकाजा। क्यों सही कह रहा हूँ ना, मैं तो हमेशा सही कहता हूँ, कोई सब्सक्राइब नहीं करता यार। तो सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइकिंग द कंटेंट, सपोर्ट दिस स्मॉल चैनल विद बिग एस्पिरेशंस एंड लेट्स टॉक अबाउट द फाइट। बेस्ट फाइट ऑफ द मूवी आई गेस, तांजीरो एंड गिव वर्सेस अकाजा। ये वही अकाजा है जिसने सबके फेवरेट फ्लेम हाशिरा रेंगुकू को मारा था इन द मूवी मुगन ट्रेन। अब तक उसको सब हेट करते थे, लेकिन नाउ एवरीवन लाइक्स अकाजा। मिड फाइट में तांजीरो पहले रुक गया एंड ग्यू मरने तक लड़ रहा था, और वो तांजीरो बस उसे घूरे जा रहा था क्योंकि तांजीरो मन में एनालाइज कर रहा था और अपने पापा को याद कर रहा था। एंड दैट बेयर वाला सीन वाज गुड टू। कितना स्मूथ फील होता है भाई वो जब उसे कट करता है। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो एनिमेशन बहुत अच्छा था वहां का। फिर फाइट में सो भी गया बीच में तांजीरो, ग्यू वापस अपनी जान लगाने लगा अकाजा के बदले। मुझे तो लगा ग्यू का नंबर आ ही जाएगा अब। कटा हुआ अकाजा कह सकते हैं टू बी प्रिसाइज। एंड देन अकाजा की बैक स्टोरी जो मुझे पूरे मूवी में बेस्ट लगी। इन द मूवी वेयर एनिमेशन इज टॉप नॉच एंड फाइट सीन्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन एनिमे हिस्ट्री, बैक स्टोरी स्टैंड आउट द बेस्ट। मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था, उसने इस सीन में उसके आंख में आंसू आ गए थे। अकाजा ही हैज स्ट्रगल अ लॉट, दुनिया ने धोखा दिया है बंदे को और उस गुस्से में डीमन बनने का फैसला किया था, लेकिन अब ही कैन रेस्ट। ये मेजर फाइट और आगे के थोड़े सेटअप के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो ओवरऑल मूवी वाज ग्रेट, काइंड
kind of 7.5 out of 10. Animation was best, fight scenes were good, back story ने इमोशनल कर दिया जो जिसके लिए डीमन स्लेयर जानी जाती है. सो एक पूरा पैकेज थी ये मूवी मेरे लिए. लेकिन थोड़ी बेटर एडिटिंग की जा सकती थी. मेकिंग मूवी मोर एंगेजिंग वुड बी हेल्पफुल फॉर द नेक्स्ट मूवीज. और एक मेजर सेटबैक ये था कि पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था. या तो एक कम से कम टाइटल कार्ड भी डाल सकते थे नेक्स्ट मूवी का, क्योंकि आजकल के ऑडियंस का ये मांग होता है कि उन्हें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाए. सो एक पोस्ट क्रेडिट सीन तो बनता है. मैंने कहा है मूवी की एडिटिंग वीक है, स्टूडियो को अभी मूवी बनाने नहीं आती उतने अच्छे से, क्योंकि वो अभी तक एनिमे एपिसोड्स बनाते हैं. बट दे विल इम्प्रूव विद टाइम. मुझे तो यही उम्मीद है होपफुली. और बात करें अब चैनल एक्सक्लूसिव पार्ट की, जो मैं बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन करता हूँ, जो कि मेरा ज्यादातर सच ही होता है. मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं. तो इसमें तो उसने फ्राइडे को अराउंड 20 करोड़ अर्न कर लिया है, 15 करोड़ ऑन सैटरडे, एंड संडे को भी वो 20-25 करोड़ जाएगा ही. तो 50+ करोड़ तो जा ही रहा है वीकेंड. और ओवरऑल पूरे इंडिया में मुझे लगता है 80-100 करोड़ ये मूवी टच करेगी. होपफुली करनी चाहिए. अगर ये काम कर देती है तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा इंडियन एनिमे कम्युनिटी एंड ऑडियंस के लिए, क्योंकि सबने इस बार पूरा साथ दिया है. पहले भी मूवीज आई है इंडियन थिएटर्स में, आपको याद हो तो जुजुत्सु काइसन जीरो मूवी भी आई थी जो ठीक ठाक बिजनेस की थी, लेकिन इसके मुकाबले बहुत कम थी. और साथ ही साथ स्लैम डंक की मूवीज और सुजुमे भी यहाँ पे आ चुके हैं. तो ये उतना अर्न नहीं करते कि एक बहुत बड़ा जनरेशनल शिफ्ट ला दे, लेकिन ये मूवी में वो पोटेंशियल है. मुगन ट्रेन ने वर्ल्ड में वो काम किया था, ये मूवी इंडिया में करेगी. होपफुली यही हो आगे. कुछ ड्रॉबैक्स है मूवी में, लेकिन बहुत अच्छाइयां हैं. अगर आप आईमैक्स में जाते हैं तो आपको और बेटर लगेगी. अगर आपका थिएटर रिस्पॉन्स पे भी मैटर करता है कि लोग किस किस पर वोटिंग कर रहे हैं. अगर वो अच्छे सीन पे वोटिंग कर रहे हैं तो आपको और मजा बढ़ेगा आपका. तो यही बात है. और टिकट प्राइसेस भी बहुत हाई है इस मूवी के, लेकिन तभी भी लोग खरीद रहे हैं. इसे ये बताता है कि लोग कितने एक्साइटेड थे मूवी के लिए. और अब तो हाउसफुल हो चुका है शो. अगर आपको आज सैटरडे संडे को देखने का प्लान आप बना रहे हैं तो सीधा मंडे ट्यूसडे का ही टिकट आपको मिलेगा. तो लेट्स सी ये कैसे करती है बॉक्स ऑफिस पे, और क्या क्या इसके बाद एनिमे कम्युनिटी इंडिया में चेंजेस ला, क्या एनिमे स्टूडियोज और मूवी रिलीज करते हैं, और कितने बड़े बड़े बैनर के मूवीज यहाँ पे आएंगे. लेट्स सी बिग टाइम. एंड अगला चेनसो मैन का भी मूवी है इसी महीने 26 सितंबर पे, तो उस पे भी बहुत कुछ निर्भर है कि उसे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा. लेकिन डीमन स्लेयर ने तो कमाल कर दिया. एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट. मैं ऐसे ही लाता रहता हूँ पॉप कल्चर रिलेटेड, एनिमे रिलेटेड, सिनेमा रिलेटेड कंटेंट. सो जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे. वीडियो की बातें सही लगे तो लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए अपना फीडबैक और अपना रिव्यू अगर आपने मूवी देख लिया है. और आप डीमन स्लेयर के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं कि ये आपको पूरी एनिमे कैसी लगती है. नाउ